आइंदे 24 से 48 घंटों में शदीद बारिशों का खतरा। शुमाली इलाका जात और पंजाब के इलाके शदीद मुतासर होने का खदशा। सैलाब के बायस मजीद तबाही हो सकती है। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। जनरल मैनेजर NDMA ज़ाहरा हसन की ब्रीफिंग। कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके नीलम, पूंछ और बाग में सैलाब के खतरात बढ़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चित्राल, दीर, चारसदा में सैलाब के खतरात ज़्यादा हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह ने बताया कि 22 अगस्त के बाद मानसून का एक और सिलसिला शुरू होगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासर अजला में इमदादी काम जारी है। ब्रिगेडियर कामरान ने कहा, पाक फौज के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जवान सैलाब ज़दगान की इमदाद कर रहे हैं। बोनेर में पाक फौज ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। क्लाउड बस्ट और सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही। अमवात की तादाद 313 हो गई, 156 जख्मी। सबसे ज़्यादा नुकसान ज़िला बोनेर में हुआ, 208 अफराद जान से गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 12 अफराद जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का काम भी जारी। जबकि सैलाब गुजर गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। हादसा 13 जिंदगियां निकल गए। लैंड स्लाइडिंग की जद में आए तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बुनेर, शांगला और सवात में पाक फौज और FC नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के मजीद दस्तों ने मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच कर काम संभाल लिया। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्तों ने भी साजो सामान समेत अपना काम शुरू कर दिया। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ़। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज की जानिब से एक दिन के राशन की अशिया पहुँचाई जा रही हैं। पाक फौज ने मेडिकल कैंप लगाया, मुफ्त अद्वियात की तकसीम जारी। फ़खर ज़मान की वापसी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आउट। 3 मुल्की सीरीज़ और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ, शाहीन शाह, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, हसन अली और हसन नवाज स्क्वाड का हिस्सा। सिलेक्टर आकिब जावेद ने कहा, किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। हेड कोच माइक हैसन ने कहा, बाबर आजम के पास मौका है, बिग बैश लीग में परफॉर्म करें। क्रिप्टो सिफारतकारी से वाशिंगटन में पाकिस्तान की पजीराई और सरमायाकारी के मौके। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक क्रिप्टो इकदामात से वाशिंगटन में पाकिस्तान की अहमियत और सरमायाकारी के इम्कानात में इजाफा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली से पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। ट्रंप इंतजामिया के ताल्लुकात इस्लामाबाद के साथ बेहतर हो रहे हैं, जबकि भारत नाराज़ है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए। बिलाल बिन साकिब वज़ीर ममलुकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन वाशिंगटन में तिजारती मुज़ाकरात में शरीक हुए। चीन खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर मुतवाज़न ताल्लुकात चाहता है। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खरका गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमलों का जवाब साबित करने के लिए कोई काबिल एतमाद शवाहिद पेश नहीं किए। पाकिस्तान के मौसर जवाब ने भारत की फ़ौजी बरतरी के दावे को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली पॉलिसी अफ्रीकी आज़ादी की तहरीकों की हिमायत पर मबनी है। मुशाहिद हुसैन सैयद का घाना में अफ्रीकी सियासी जमातों के इजलास से खिताब। एशिया में मुफाहमत के मंडेला मॉडल की तकलीद पर जोर दिया। इजलास में 40 से ज़ायद अफ्रीकी ममालिक के 200 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक हुए। यासिन मलिक को सजाए मौत से बचाया जाए। यासिन मलिक की 13 साला बेटी रज़िया सुल्ताना की आलमी रहनुमाओं से अपील। आलमी बरादरी वालिद को भारत के सियासी इंतकाम से बचाए। भारतीय अदालत 10 नवंबर को हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की सज़ा से मुतल्लिक फैसला सुनाएगी।
सांगड़ में सीनियर सहाफ़ी खावर हुसैन की खुदकुशी या कत्ल, पुलिस की तहकीकात जारी। निजी होटल की CCTV फुटेज भी जारी कर दी गई। सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश पोस्टमार्टम के बाद हैदराबाद सर्दखाने मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मरहूम के लवाहिकीन अमरीका में मुकीम हैं, पीर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। जियो फेंसिंग के लिए टीम ने नमूने हासिल कर लिए, मज़ीद तहकीकात जारी। DIG फैसल बशीर का कहना है, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी। लाहौर से कराची जाने वाली आवाम एक्सप्रेस लोधरा के करीब हादसे का शिकार, 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। एक मुसाफिर जहाँ बहक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रेन लोधरा जंक्शन पर रुक न सकी, ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन से जा टकराई। रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। आज हमारा सबसे बड़ा मसला पानी और ज़मीन का है। गन्ने के किसानों पर बाहर से चीनी मंगवाने की तलवार लटका दी गई। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर की मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसानों पर दबाव होता है कि चीनी बाहर से मंगवा ली जाएगी, इसलिए किसानों को गन्ने का रेट नहीं मिलता। कपास के ज़रिए पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाता है। वाशिंगटन DC में सिख बरादरी के खालिस्तान रेफरेंडम की तैयारियां मुकम्मल। अमरीका में मुकीम हज़ारों सिख आज वोट डालेंगे। अमरीकी हुकाम ने सिखों के जमहूरी हुकूक का दिफा करते हुए सिखों को रेफरेंडम की इजाज़त दी। अमरीकी अदालत ने भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता और रॉ ऑफिसर को खालिस्तान रहनुमा गुरपतवन पिन्हो के कत्ल की साजिश पर मुल्क बदर कर दिया। और भारत में 29 अगस्त से शेड्यूल एशिया हॉकी कप के ड्रॉज़ का ऐलान चंद रोज़ में होगा। मुंतज़मीन ने पाकिस्तान की जगह 3 मुतबादिल टीमों से राबिता कर लिया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान हॉकी टीम का भारत जाकर खेलना मुमकिन नहीं लग रहा। PHF ने अभी तक मुंतज़मीन को टीम भिजवाने से माजरत का नहीं लिखा। मुंतज़मीन का मुतबादिल के तौर पर बांग्लादेश, काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान से राबिता। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में कबल अज़ वक्त समाअत की नई पॉलिसी सामने आ गई। नई पॉलिसी के मुताबिक ज़मानत, फैमिली और इंतखाबी मामलात को तरजीह दी जाएगी। फौरी नौयत के मामलात में अब वकला को कबल अज़ वक्त समाअत की दरख्वास्तें देने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरे केसेस के लिए फौरी दरख्वास्त के साथ ठोस वजूहात फराहम करना होंगी। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा नई पॉलिसी के हवाले से। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 26 अक्टूबर 2025 से 12 अगस्त 2025 तक के जो सर्कुलर अहकामात हैं, SOPs हैं, वो पब्लिक किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 जनवरी 2025 को साबिक जजेस के इंतकाल पर नई पॉलिसी जारी की गई है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक फोकल पर्सन मरहूम जज की तदफीन के इंतजाम करेगा। चीफ जस्टिस और जजेस की जानिब से साबिक जज के जो कब्र है उसके ऊपर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। कबल अज़ वक्त समाअत की नई पॉलिसी 22 फरवरी 2025 से नाफिज है और इस पॉलिसी के मुताबिक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी, जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी, फैमिली और इंतखाबी मामलात के जो केसेस है उनको तरजीह दी जाएगी। फौरी नौयत के मामलात में अब वकला को कबल अज़ वक्त समाअत के जो दरख्वास्त देनी है, यानी अर्जी हेयरिंग की दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे केसेस के लिए फौरी दरख्वास्त के साथ ठोस वजूहात फराहम करना होंगी। इसी तरीके से जो सरकारी खर्च के ऊपर जो सरकारी गाड़ियों का निजी इस्तेमाल है उसके फी किलोमीटर चार्जेस में कुछ इजाफा किया गया है। जैसे मोटरसाइकिल का अगर फी किलोमीटर किराया जो पहले 6 रुपये फी किलोमीटर था, इसको बढ़ाकर 9 रुपये कर दिया गया। कार जीप फी किलोमीटर 12 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये। इसी तरह से ये कोस्टर और बड़ी बसों तक का ये जो SOPs हैं वो जारी किए गए हैं। फिर इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो गाड़ियां हैं उसके हवाले से तफसील ये बयान की गई है SOPs में कि 1800 सीसी की 2 गाड़ियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दस्तयाब होंगी। एक गाड़ी उनके ज़ाती इस्तेमाल में और दूसरी उनके घर के इस्तेमाल के लिए जो है वो होगी। इसके अलावा फ्यूल और प्लस ड्राइवर्स भी इनको मिलेंगे और ये की गाड़ियों की देखभाल बशमूल ईंधन हुकूमत के अखराजात जो हैं वो उसमें होंगे। सिक्योरिटी स्क्वाड के हवाले से भी SOPs जारी किए गए हैं।
रिटायरमेंट के बाद हर जज 1 माह तक अपनी प्राइमरी कार अपने पास रख सकता है और रिटायरमेंट के बाद जज अपनी इस्तेमाल गाड़ी को कम कीमत पर भी खरीद सकता है। इसके अलावा अगर रिटायर्ड जजों को एयरपोर्ट पर जाना हो तो पिक एंड ड्रॉप की उनको एजाजी सहूलत जो है वो फराम की जाएगी। छुट्टियों के हवाले से पॉलिसी ये है कि अब निजी दौरों पर जजेस सिर्फ मौसम गर्मा और मौसम सरमा की तातीलात के दौरान ही जा सकेंगे, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से NOC लेकर ही जजेस जो हैं वो जा सकेंगे बैरून मुल्क दौरों के ऊपर। वहीं पे दूसरी तरफ ज़ियारात या उम्रा की अदायगी का मामला हो या किसी बच्चे की ग्रेजुएशन की कोई तकरीब हो बैरून मुल्क में या कोई तिब्बी मसाइल हो तो इस सूरत हाल में जो है वो जजेस जो हैं वो जा सकेंगे। तो ये वो तमाम SOPs हिदायत ये पब्लिक कर दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर इसको पब्लिक कर दिया गया है। जी ठीक है, जहांजेब अब्बासी अपडेट करने के लिए शुक्रिया।